एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथौरागढ़ में कक्षा 11वीं में मैथ्स स्ट्रीम, बायो स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम तथा एनसीसी में प्रवेश हेतु सीमित सीटें उपलब्ध। प्रवेश पाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025। आज नगर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में पुनेठा स्पोर्ट्स की नई शाखा का मेयर कल्पना देवलाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। जिला बाल कल्याण समिति पिथौरागढ़ के अध्यक्ष के रूप में बिण निवासी लक्ष्मण सिंह खाते का चयन हुआ है। वहीं सदस्य के रूप में जौलजिबी निवासी लीला देवी, जाखनी निवासी प्रेमा सुतेरी, झूलाधार निवासी सुरेंद्र आर्या तथा कुमौड़ निवासी ललिता पंत का चयन हुआ है। वहीं जिला बाल कल्याण समिति पिथौरागढ़ की पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी भट्ट और डीडीहाट निवासी गीता चुफाल का किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन हुआ है। चयनित अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए रहेगा। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के नजदीक ग्राम पंचायत लिंठुड़ा की वन पंचायत की भूमि पर पेड़ काटे जाने से ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। उन्होंने पेड़ काटने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लुंठी और वन सरपंच केदार लुंठी के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष कक्षा 10वीं और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें मां कामाख्या नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय कैलाश आश्रम सुवाकोट वड्डा पिथौरागढ़ का परीक्षा परिणाम 100% रहा। आरिश टावर, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। यहाँ कोट पैंट, जैकेट, स्वेटर की बढ़िया वैरायटी है। इस समय तो विशेष ऑफर भी चल रहा है। पूरा शेरवानी सेट मात्र 9,999 रुपए में। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए खतरे का सबब बन रहे स्टंट बाजों पर अल्मोड़ा पुलिस शिकंजा कस रही है। कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने एक स्टंट बाज पर 12,500 रुपए की चालानी कार्यवाही करते हुए मोटरसाइकिल सीज कर दी है। साथ ही डीएल भी निरस्त कर दिया है। युवक ने सोशल मीडिया में भी हवाबाजी करते हुए रील पोस्ट की थी। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुंशियारी के आपदा प्रभावित गांवों का 10 महीने बाद भी भूगर्भीय सर्वेक्षण नहीं होने से नाराज आपदा प्रभावितों ने तहसील परिसर मुंशियारी में धरना दिया। उन्होंने जल्द भूगर्भीय सर्वेक्षण न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत पिथौरागढ़ पुलिस की एएसटीयू टीम ने स्कूल नहीं जा रहे 11 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया, जिससे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। मुंशियारी में ग्राम सरमोली के पास एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। 112 के माध्यम से मिली सूचना पर थाना मुंशियारी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल भिजवाया। व्यक्ति की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे 10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां मिलेंगी। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि अब तक इन बच्चों को प्रदेश में मुफ्त किताबें ही देने का प्रावधान था। माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क नोटबुक प्रदान की जाएगी। जैसे निःशुल्क हम लोग पाठ्य पुस्तकें देते हैं, वैसे उनको नोटबुक भी उनको प्रदान की जाएगी। बर्चवुड एकेडमी पिथौरागढ़ आधुनिक सुविधाओं से लैस, इंटरैक्टिव पैनल युक्त क्लासेस, एसी युक्त कमरे, डिजिटल लाइब्रेरी एवं रिसोर्स सेंटर, निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, रोबोटिक्स एंड कोडिंग क्लासेस, सस्ती यातायात सुविधा, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले टू 8th क्लास। उत्तराखंड में डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में अभी तक डेंगू के 18 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें फिलहाल 6 मरीजों में अभी डेंगू एक्टिव है। प्रदेश में डेंगू के जो 18 मामले सामने आए हैं, उनमें 12 मामले तो अकेले देहरादून जिले से ही सामने आए हैं। बाकी के 6 मामले अन्य जिलों में हैं। देखिए, डेंगू समय से पहले आ गया है निश्चित रूप से, और अप्रैल में इतनी उम्मीद नहीं की जाती कि इस तरह के केसेस, इतने केसेस आएंगे डेंगू के। तो अभी अगर हम पहली अप्रैल से लेकर के और अभी तक की बात करें तो टोटल 18 केसेस
जो है वो अभी संज्ञान में आए हैं। नैनीताल जिले के कालाढूंगी क्षेत्र के फतेहपुर चौसला गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर फैक्ट्री स्थापित करने के मामले में डीएम नैनीताल ने बड़ी कार्यवाही की है। डीएम वंदना सिंह ने राजस्व उप निरीक्षक शबनम परवीन को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। इस मामले में प्रशासन ने पिछले ही दिनों फैक्ट्री को सीज कर दिया था। डीएम ने मामले की जांच कालाढूंगी एसडीएम को सौंपी थी। चौसला में सरकारी भूमि में अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच की गई थी। जांच में एक फैक्ट्री के द्वारा 570 वर्ग मीटर भूमि जो सरकार की बंजर भूमि है उसमें कब्जा करके फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। तत्समय जांच के दौरान इसको मौके पर सील किया गया था। इसमें जब आगे जांच की गई तो ये पता चला कि 2021 में ये फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, 2022 में निर्माण कार्य समाप्त हुआ था। तत्समय जो वहाँ पे फतेहपुर क्षेत्र में जो पटवारी तैनात थी उनके द्वारा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के संबंध में न कोई लिखित शिकायत दी गई, ना ही बेदखली करने के संबंध में कोई भी कार्रवाई की गई। उपरोक्त लापरवाही के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में उनके खिलाफ जाँच की गई और जाँच में ये पाया गया कि उनके स्तर पर लापरवाही की गई है। लापरवाही के दृष्टिगत उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। खटीमा तहसील परिसर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून के सहयोग से 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का आयोजन 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक तहसील परिसर में आयोजित हुआ। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने कैंप का लाभ उठाया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते 18 अप्रैल से उत्तराखंड के मौसम में बदलाव होने जा रहा है। 18 अप्रैल की शाम से मौसम करवट बदलने जा रहा है। शाम के बाद गढ़वाल क्षेत्र के अनेकों स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग वेदर होने जा रहा है, जबकि कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में भी वर्षा के आसार हैं। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 19 अप्रैल को पूरे प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा। इस दौरान बारिश के साथ ही आंधी तूफान की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल को बारिश, ओलावृष्टि, हेल लाइटनिंग, आंधी तूफान का मौसम पीक पर रहेगा। इसी तरह 20 अप्रैल को भी उत्तराखंड के अनेकों स्थानों में बारिश का अनुमान है। हालांकि 21 अप्रैल से प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।